अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला की बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक करेंगे पोटेंशियोमीटर। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है, वोल्ट मीटर के बारे में हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर भी जो हमारे पास है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करने के लिए या फिर आपके पास जो अननोन रेजिस्टेंसेज होती है ना उनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब वोल्ट मीटर से हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि ये बैटरी कितने पोटेंशियल की है या कितने वोल्ट की है, तो फिर पोटेंशियल मीटर की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इसकी एक रीज़न है जो कि हम लोग डेफिनेशन करने के बाद जो है पहले पैराग्राफ में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं पोटेंशियल मीटर की। A potentiometer is mainly used to compare potential difference। पोटेंशियोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं या कंपेयर करते हैं एंड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। और जो हमारे पास रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता होती वो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब लास्ट लेक्चर हमने किया व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें हम लोग एक इक्विलिब्रियम वाली जो है या नल कंडीशन लेके आते होते थे। ठीक है, तो ये भी उसी प्रिंसिपल पे जो है आपका वर्क करता है। अब जो है सबसे पहले वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर नहीं हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नीड क्या, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, तो यहाँ आप हेडिंग ये लगा सकते हैं नीड फॉर पोटेंशियोमीटर। अब जो देखें आपके पास कोई भी सर्किट है, लेट्स सपोज कि यही इसी डायग्राम में आपके पास ये सर्किट बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो आपके पास रेड कलर में ये रेजिस्टेंस जो है ये असल में ना एक वायर है। वायर आपको पता है बिल्कुल सीधी इस तरह से होनी चाहिए थी वायर, लेकिन वायर को हमने ना रेजिस्टेंस की फॉर्म में जो है वो शो करवाया है। अब यहाँ आपके पास वोल्ट मीटर है और यहाँ आपने एक बैटरी भी अटैच की हुई है। जाहिर है जो ही आप बैटरी अटैच करोगे तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वहाँ तो आपके पास जो है गिलवानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होती। जैसे यहाँ वोल्ट मीटर है, लेट्स सपोज यहाँ वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो इस अगर यहाँ गिलवानोमीटर होता तो यहाँ इस गिलवानोमीटर में से करंट ना फ्लो करे, मतलब नीडल आपकी इस 0 पॉइंट पे ही रहे, नल पॉइंट पे ही रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस गिलवानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है या वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस से। अक्सर आपके पास ये होता है कि वोल्ट मीटर की जो है रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है। ठीक है, सर्किट की रेजिस्टेंस से हो सकता है आप बैटरी इतनी बड़ी लगा दें कि उससे जो है आपके पास बैटरी इतनी बड़ी है कि करंट आराम से जो है फ्लो कर जाए इस रेजिस्टर में से, तो मतलब कि आपके पास यहाँ डिफ्लेक्शन शो हो जाए। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर हम लोग जो है वो वोल्ट मीटर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, पोटेंशियोमीटर का यूज़ करना पड़ता है। तो आपने सिंपल सी बात ही सीखी कि जो भी आप यहाँ लगा रहे हो, सर्किट लगा रहे हो, जैसे वोल्ट मीटर लगा रहे हो या आप गिलवानोमीटर लगा रहे हो, उसकी अपनी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, इनफिनाइट होनी चाहिए। किससे? बाकी जो सर्किट की रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वो अक्सर वोल्ट मीटर ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस, अपनी रेजिस्टेंस कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो आराम से यहाँ से सर्किट से जो है वो करंट फ्लो काट जाएगा, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ V = IR। ठीक है, अब इसकी रेजिस्टेंस जो है आपके पास कम है। ठीक है, अगर आपने वोल्ट मीटर यूज़ कर लिया है, लेट्स सपोज इसकी रेजिस्टेंस कम है, और ये मैं आपको स्टार्ट से सिखा रही हूँ, जब दो चीज़ें आपस में जो है मल्टीप्लाई होती है तो उनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर आपके पास R कम है तो आपके पास I ज़्यादा हो जाएगा, करंट ज़्यादा हो जाएगा, उस वजह से करंट जो है इस सर्किट में से जो है मूव कर जाएगा, तो गिलवानोमीटर पे या वोल्ट मीटर पे रीडिंग शो हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने जो है वोल्ट मीटर की जगह फिर हमें ज़रूरत पड़ी पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर जो आपके पास आइडियल रियल वाले पोटेंशियल मीटर की तो इनफिनाइट नहीं ना रेजिस्टेंस हो सकती है, इनफिनाइट रेजिस्टेंस नहीं हो सकती है। हाँ, अगर आपके पास आइडियल वोल्ट मीटर हो जो कि हकीकत में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी हम लोग कह सकते हैं कि इनफिनाइट रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो पहली बात आपको समझ आ गई कि पोटेंशियोमीटर अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए या अननोन रेजिस्टेंसेज को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी है कि अक्सर वोल्ट मीटर्स होते हैं उनकी अपनी रेजिस्टेंस कम होती है बाकी सर्किट की रेजिस्टेंस के मुकाबले में। तो जब कम होगी तो आराम से करंट फ्लो काट जाएगा, जब करंट फ्लो काट जाएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो फिनोमिना है जिसमें आपके पास गिलवानोमीटर में 0 रीडिंग शो होनी चाहिए तो वो शो नहीं होती है। ठीक है, वो डिफ्लेक्शन हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब जो पोटेंशियोमीटर हमारे पास जो एडवांस्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिनसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, उसमें से डिजिटल जो है उनमें से एक का नाम आपके पास जैसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। ठीक है,
एक आपके पास डिजिटल वोल्ट मीटर है, इनसे भी आप लोग जो है आराम से एक्यूरेट जो है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। लेकिन ना हम लोग इनको कम यूज़ करते हैं, ये डिजिटल वोल्ट मीटर को और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को, क्योंकि ये बड़े महंगे हैं। ठीक है, इनकी लिमिटेशन ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपके पास बड़े एक्सपेंसिव है, महंगे हैं, तो इनको भी हर बंदा नहीं यूज़ कर सकता, तो इसको हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास सस्ता एक तरीका और एक एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए सिर्फ बचता है पोटेंशियोमीटर, तो फिर इसको हम लोग आज रीडिंग करेंगे। तो बच्चों पहला पैराग्राफ आपने रीडिंग अगर करना चाहते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कर लेते हैं। और सेकंड वाले में उसने बताया है कि जो हमारे पास एडवांस्ड है वो थोड़े महंगे हैं, तो फिर हम लोग पोटेंशियोमीटर ही यूज़ करते हैं। तो जल्दी जल्दी थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। वैसे मैंने जो बातें सारी बताई दो पैराग्राफ में यही थी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज यूजुअली मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो है मेजर किया जाता है। द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। असल में किया जाता है, अगर लेट्स सपोज कि ए और बी 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको मेजर करना है, तो आपने वोल्टमीटर को इनके सेंटर में देखें ना, ये सेंटर में, यहाँ सेंटर में कनेक्ट कर दिया जाता है या दरमियान में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी। अब यहाँ मेन चीज़ लिख रहा है कि ज़रूरी क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो जैसे वोल्टमीटर यूज कर, इसकी रेजिस्टेंस जो है बी लार्ज कंपेयर टू दिस सर्किट रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। किसकी रेजिस्टेंस है? सर्किट जो आप पूरा आपने सर्किट कोई भी बनाया उसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अक्रॉस विच द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड, जिस सर्किट में भी आप वोल्टमीटर लगा रहे हो उस वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए किसके मुकाबले में? बाकी सर्किट के मुकाबले में। ठीक है, देखें ना, अगर यही डायग्राम बनी हुई है तो आपके पास एक लूप ये भी है, यहाँ से भी आराम से करंट फ्लो कर सकता है, और इसके बाद एक लूप आपके पास ये भी है, उसके बाद तीसरी लूप जो है ये कंप्लीट इस तरह से भी है। तो ये अगर मैं सर्किट मान रही हूँ और ये मेरे पास वोल्टमीटर है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। रेजिस्टेंस आपको पता है V = IR के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, इसकी ज्यादा होनी चाहिए इस सर्किट के मुकाबले में। ये चीज लिख रहा है, कहता है अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है आपके पास कि आपके पास जो है वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है किससे? सर्किट की रेजिस्टेंस है, तो फिर मसला क्या होगा? ठीक है, एन एप्रिसिएबल करंट विल फ्लो थ्रू द वोल्टमीटर। अब जब सर्किट की रेजिस्टेंस ज़्यादा है और वोल्टमीटर की कम है तो आराम से जो है करंट वोल्टमीटर में से गुजर जाएगा। अब करंट वोल्टमीटर में से, क्योंकि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कम है, अब रुकावट कम है, तो करंट आराम से फ्लो, उसको रोकने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो जब आराम से वोल्टमीटर में से गुजर जाएगा तो वहाँ आपके पास डिफ्लेक्शन जो है वहाँ भी शो हो जाएगी। या गिलवानोमीटर है तो गिलवानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज आगे लिख रहा है विच विल आल्टर दी सर्किट करंट। अब सर्किट में जितनी एग्जैक्ट उसकी वैल्यू थी ना करंट की फ्लो करने की, अब उससे चेंज हो गई हुई है। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर जो आपने लगाया था उसकी रेजिस्टेंस कम रखी थी, उसने करंट को आराम से गुजरने दिया है। अब डिफ्लेक्शन पहले शो हो गई है उस करंट की वजह से, तो जो मेन वाला करंट ऐड होगा तो वो बहुत ज्यादा चेंजिंग्स हो जाएंगी। ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, कहता है कि सर्किट के करंट में भी फर्क आ गया और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने मेजर करना तो उसमें भी फर्क आ गया। तो कहता है दस द वोल्टमीटर कैन रीड द करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपने वोल्टमीटर से करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो कहता है व्हेन इट डज नॉट ड्रा एनी करंट, वो तभी हो सकता है कि अगर आपका जो है सर्किट में से कोई करंट पास ना करे। ठीक है, अगर आपने वोल्टमीटर को भी इस्तेमाल करना और आप कहीं मैं दुरुस्त पे माइश करना चाहता हूँ तो फिर जो जैसे यहाँ तक हमने जो रीडिंग की उसमें करंट फ्लो कर गया तो करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम द सर्किट अक्रॉस विच इट इज कनेक्टेड, जिस वोल्टमीटर को जिस सर्किट में आपने लगाया वहां पहले करंट को ही ना फ्लो कर जाए। ठीक है, अब कहता है कि मैंने जैसे बताया कि आइडियल वोल्टमीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं कि उसकी इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ थोड़ा सा बताने लगा है कि दे आर सम पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आपके पास डिजिटल वोल्टमीटर होता है, गूगल पे लिखिएगा आपको उसकी पिक सामने आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि डिजिटल वोल्टमीटर कौन सा होता है। या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आपके पास जो है, इनसे भी आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेजर कर सकते हो, विच प्रैक्टिकली डू नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम दिस सर्किट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज रेजिस्टेंस एंड आर दस वेरी एक्यूरेट पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है डिजिटल वोल्टमीटर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये इनको जब आप चूज करते हो तो इस सर्किट में से कोई करंट नहीं गुजरने देते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने यही कहा था करंट नहीं गुजरना चाहिए, तो कहते हैं ये दोनों इंस्ट्रूमेंट करंट नहीं गुजरने देते हैं और बहुत अच्छी एक्यूरेट जो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देते हैं। बट
इनकी लिमिटेशन क्या है कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। तो फिर आसान तरीका क्या है, वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली इज अ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे फिर आसान काम ये है कि आप पोटेंशियोमीटर का यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर को ना हम लोग वैसे पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं, इसकी रीज़न भी बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप डायग्राम को समझे, उसके बाद हम मेन चीज़ों पे आते हैं। मेरे पास एक ये सर्किट था, ठीक है। सर्किट में मेरे पास एक मैंने यहाँ बैटरी या ईएमएफ वाला सोर्स लगा दिया है, ठीक है, जिसने जो है क्या करना है, सर्किट को एनर्जी मुहैया करनी। ईएमएफ वाला मैंने सोर्स लगा दिया। यहाँ एक वायर ही है, ठीक है, कोई भी वायर ले सकते हो, लेकिन वायर को हमने रेजिस्टर्स की सूरत में जो है वो शो किया है, ठीक है। अब देखें, जो ही आपने बैटरी लगा दी, इस सर्किट में से करंट आपका गुजर सकता था। अब आपने एक चेंजिंग नहीं करनी है, इसको पोटेंशियल डिवाइडर या पोटेंशियोमीटर बनाना है। तो उसके लिए आपने ना इस वायर, इसको मैं वायर बोल रही है, रजिस्टर बोल रहा हूँ, आपने एक ही चीज़ समझनी है, ठीक है। अब देखें, इसके ना अक्रॉस आपने क्या करना है, एक वोल्ट मीटर लगा देना। लेकिन वोल्ट मीटर लगाने का ना आपने एक प्रोसीजर ये रखना है कि यहाँ ना एक आपने नीडल या एक वायर, एक स्लाइडिंग जो है आपने कॉन्टैक्ट रख देना। ये सी पॉइंट जो है ना, इस एरो को शो कर रही है, सी पॉइंट इधर को भी जा सकता है, इधर को भी जा सकता है, ठीक है। तो आपने एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या सी एक पॉइंट ऐसा रख देना जहां आप वायर को इधर या इधर मूव करवा सकते हो। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये होनी है कि देखिए ना, अब आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। करंट तो आना शुरू हो जाना है। आपने इस वायर को कभी इधर मूव करके देखना है, कभी इधर मूव करके देखना है। तब तक मूव करते जाना है जब तक कि आपकी नीडल जो है वो दरमियान में नल पॉइंट पे नहीं आ जाती है। नल पॉइंट पे आएगी तो उसका मतलब है करंट सर्किट में से नहीं गुजर रहा है, ठीक है, करंट नहीं गुजर रहा है। हमने यही कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल में ये काम करते, यही कंडीशन हमने अचीव करनी है। अब देखें ना, यहाँ लेट्स सपोज आपकी नीडल जो शो कर रहा है वो इस साइड को है, तो मतलब अभी आपका नल पॉइंट क्रिएट नहीं हुआ। आपने थोड़ा सा इसको इस साइड पे करना है। हो सकता है आप इस साइड पे करो तो ये सेंटर वाले पॉइंट से इधर को चली जाए। आपने इसको एडजस्ट इस तरह से करना है, ये आपका पॉइंट उधर आना चाहिए जहां आपके पास ये वाली नीडल जो है ये जीरो नल पॉइंट पे यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो जब ये जीरो पे आ जाएगी ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा, आप इसको कभी इधर लेके आ रहे हो, कभी उधर लेके जा रहे हो, तो एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि ये जो है नल पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। तो जब नल पॉइंट पे आ जाएगी तो हम लोग कहेंगे इसमें से कोई आपके पास करंट पास नहीं कर रहा है। अब मैं ना साथ साथ रीडिंग करते हैं, उसको साथ साथ जो है इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर ये है कि कोई पॉइंट हमारा मिस नहीं होगा, ठीक है। पहले तो आप समझें कि ये आपके पास जो आपने वायर लेनी है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए। पेंसिल है तो इसका एरिया ज़्यादा, ये नहीं आप कह सकते यहाँ से ज़्यादा मोटी है, यहाँ से ज़्यादा पतली, यहाँ इससे भी ज़्यादा पतली, नहीं, एक जितना उन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले कि इनका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, एक जैसा वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। अब देखिए ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये वायर है, ठीक है, यहाँ आप लेट्स सपोज कि हमने रेड से शो किया, चलो इतना ही सामान लेते हैं, ये मेरे पास वायर है, यहाँ तार लगी हुई है, उसकी रेजिस्टेंस आप कैपिटल आर के साथ शो करोगे। क्यों? क्योंकि देखिए ना, आपने इसको मूव भी तो करवाना है ना। कभी आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कभी इस पॉइंट पे लेके आओ, कभी इधर लेके जाओ, कभी इधर कभी इधर, तो एक तो रेजिस्टेंस इसकी कंप्लीट होगी कि जब आप इसको यहाँ तक ले आओगे। अगर आप इस स्लाइडिंग पॉइंट को यहाँ तक ले आते हो तो उसकी रेजिस्टेंस होगी आर, लेकिन अगर आप उसको कहीं सेंटर में या इधर उधर रखते हो तो फिर आपके पास स्मॉल आर होगी, वो कुछ भी हो सकती है, वो तो तब हमें समझ आएगी जब ये जीरो पे आ जाएगा। हो सकता है इस पॉइंट पे आके, तो उसको आपने स्मॉल आर का नाम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे, अभी हम इस पॉइंट को छोड़ते हैं। वैसे अगर हम लोग देखें, मतलब कि लेट्स सपोज कि मेरा सी वाला पॉइंट है, आपने यहाँ ले आए, ये यहाँ से मूव करके यहाँ आपके पास सी वाला पॉइंट आ गया, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो आपके पास आई होगा। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। करंट आपके पास हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ से अपने करंट की वैल्यू अगर हमने निकाली आई की, तो V और R इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इशू यहाँ है कि हमने यहाँ वोल्टेज सोर्स नहीं, हमने EMF ली हुई है, तो V आपका चेंज हो जाएगा E के साथ, E ओवर R। तो स्टार्ट में जब आपके पास ये जो आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इस पॉइंट पे होगा, तो करंट जो है I आपका फ्लो करेगा, वो क्या कितना फ्लो करेगा, E बाई R। वो मैंने बता दिया कि हमने इस फार्मूले से निकाला है। तो पहले तो आपको ये चीज़ समझाएगा कि I आपके पास E बाई R के बाद मतलब EMF डिवाइडेड बाई जो उसकी रेजिस्टेंस है उसके बराबर आपका करंट आ जाएगा। ये तो बात हमने कर ली जब हमारे पास जो है ये इस पॉइंट पे था, ठीक है। इसको मैं अब रेस करने लगी क्योंकि मैंने आपको मेन चीज़ समझा दी है, यहाँ थोड़ा सा नीट हो जाएगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज कि आपने देखा कि यहाँ तो हमारे पास जीरो पे आए, नल पॉइंट पे हमारे पास जो है नीडल आई नहीं है, आप घुमाते घुमाते लेट्स सपोज आप यहाँ ले आए हो, तो तब आपके पास जो है रेजिस्टेंस ज़ाहिर टोटल अगर कैपिटल आर थे और यहाँ तक मैंने कहा आपने आर लेनी है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आपका ये जीरो पे आ जाता है, तो इसकी रेजिस्टेंस है आर। फिर ये फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई
करंट आपके पास आई लेकिन रेजिस्टेंस आपकी स्मॉल आर हो गई है, ठीक है। अब आई की वैल्यू आपने ई ओवर आर निकाली हुई है, तो आई की जगह मैं पुट कर दूंगी ई ओवर आर और ये स्मॉल आर आपका इसी तरह से, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी हमने फाइंड किया ई ओवर कैपिटल आर इंटू आर, ठीक है। तो ये देखें, ये वी की जगह उन्होंने आर आई लिख लिया, नहीं तो आप यहाँ वी लिख लें। आर ई ओवर आपके पास क्या आ गया, कैपिटल आर आपके पास आ गया, ठीक है। ये देखें ई आर ऊपर ई आर आ रहा है डिवाइडेड बाय में कैपिटल आर आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो मैंने निकाला, आपको बता दिया, करंट की वैल्यू भी और पोटेंशियल डिफरेंस की भी हमने वैल्यू देख ली, ठीक है। अब आपके पास जो है यहाँ तक जो है मैंने आपको मेन चीज़ें समझा दी हैं कि आपने क्या करना है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कभी उधर मूव करवा कर यहाँ नल पॉइंट अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है वह नई डायग्राम के हिसाब से होगा, तो पहले यहाँ तक रीडिंग कर लेते हैं कि अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टर आर इन द फॉर्म ऑफ अ वायर ऑन विच अ टर्मिनल सी। कहता है पोटेंशियोमीटर एक रेजिस्टर जो कि आपके पास क्या है, इन द फॉर्म ऑफ अ वायर, एक वायर ही है जिसको हम लोग रेजिस्टर का नाम दे रहे हैं, और कहता है विच अ टर्मिनल सी कैन स्लाइड, और इस पर एक हमने टर्मिनल सी रखा है जो कि स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है। कहता है द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 to R। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कहा है हमारे पास कैपिटल आर है, ठीक है। यहाँ स्टार्ट में 0 होगी और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो आपके पास कैपिटल आर हो जाएगी, तो यही चीज़ वो लिख रहा है। कहते हैं एज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, जब आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए से बी पॉइंट की तरफ मूव करवाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस 0 से आर चेंज हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट में जाहिर है जब आप यहाँ होगा तो यहाँ तो रेजिस्टर आ ही नहीं रहा, तो रेजिस्टेंस 0, और जब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो रेजिस्टेंस उसको हम लोग कैपिटल आर कह रहे हैं, तो वही चीज़ लिख रहा है, ठीक है। कहते इफ अ बैटरी ऑफ EMF इज कनेक्टेड अक्रॉस आर द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज के, जब आप जो यहाँ बैटरी लगाओगे यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू हो जाना, और करंट की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी ई ओवर आर हो जाएगी। इफ वी रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी बाय आर, लेकिन अगर आप क्या करते हो ए और सी पॉइंट बस लेते हो, इनके दरमियान वाली रेजिस्टेंस को स्मॉल आर के साथ शो करते हो, तो तब जो पोटेंशियल ड्रॉप या वी की वैल्यू आएगी ई स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर आ जाएगी, यही चीज़ लिख रहा है। कहता है दस एस सी इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी आर वेरीज फ्रॉम 0 to R, ये फिर वही चीज़ लिख रहा है कि सी को अगर आप क्या करते हो ए से बी की तरफ मूव करवाते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 से क्या बन जाएगी, आर बन जाएगी, एंड पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एंड सी चेंजेस फ्रॉम, तो हम लोग कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप भी जो चेंज है वो 0 to E हुआ है, ठीक है। अब हम असल बात पे आते हैं कि इसको हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर क्यों कह रहे हैं। देखिए ना, आप क्या करते हो, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कभी इधर ले के आ रहे हो, लेट्स सपोज आप इस पॉइंट पे ले रहे हो, इस साइड पे रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टर थोड़ा सा है, और यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा, फिर आप अगर यहाँ ले जाते हो तो रेजिस्टेंस इस साइड पे ज़्यादा, उस साइड पे रेजिस्टेंस कम, इस पॉइंट पे ले के आते हो, इस साइड पे रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस को ये दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, कभी एक साइड पे ज़्यादा एक साइड पे कम, इस तरह की मतलब रेजिस्टेंस को डिवाइड कर रहा हो सकता है सेंटर वाले पॉइंट में बराबर बराबर रेजिस्टेंस हो जाए, तो इसको पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल डिवाइडर हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेजिस्टर को जो है क्या करता है, डिवाइड करता है। तो कहते हैं ये जो सारा अरेंजमेंट आपने पढ़ा है, सच एन अरेंजमेंट आल्सो नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेजर द अननोन EMF ऑफ अ सोर्स। कहते हैं ऊपर तो आपने पढ़ा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, फिर अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तीसरा इसका यूज ये कि आप इससे EMF सर्किट की EMF भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं अब आपके पास यहाँ बताने लगा कि जो आप आर वायर यूज़ करने लगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बात बता दिया। अब हम अपने दूसरे सर्किट की तरफ आते हैं कि यहाँ तो हमारे पास बैटरी एक थी, अब अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक और EMF की बैटरी लगा लेते हैं, तो आपके पास फिर जो है हम हेडिंग यहाँ लगाएंगे मेजरमेंट ऑफ EMF यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। यहाँ आपने हेडिंग लगानी है मेजरमेंट ऑफ EMF यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब यहाँ आपके पास सर्किट थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा, ये देखिए सारा सर्किट वैसा, बस यहाँ हमने क्या किया, एक और बैटरी अटैच कर ली है। बात की समझ आई कि नहीं आई है। अब ना एक वैसे यहाँ लास्ट पे पॉइंट आपके पास आएगा, ये जो आपने बैटरी लगानी है इसकी EMF आपने कम रखनी है इस बैटरी के मुकाबले में, ये चीज़ भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सारा आपके पास सेम उसी तरह का है, बस यहाँ पहले वोल्ट मीटर लगा हुआ था, अब यहाँ हमने गैल्वानोमीटर लगा दिया, इसके साथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है और एक बैटरी का हमने इजाफा कर दिया। यहाँ भी हम लोग सेम वही रूल लगाएंगे, इसकी पूरी रेजिस्टेंस को कैपिटल R का नाम देंगे, और जहाँ तक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आपका जा रहा है वहाँ तक हम स्मॉल r का नाम देंगे, और हमने डिस्कस मेन ये वाला पॉइंट करना है A, और ये गैल्वानोमीटर वाला G, और ये C और A C A पे हमने थोड़ी सी बहस करनी है। अच्छा, हमारा मेन मकसद अब ये होना है कि हमने EMF फाइंड करनी है, जिसको हमने EX का नाम दिया हुआ, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है।
इस सेल की ईएमएफ फाइंड करनी है। और यहाँ आप नोट करें कि ये जो आपके पास मतलब कि आपने जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ था, ठीक है, ये जो बैटरी लगाई हुई थी इसका भी यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और जिसकी आपने ईएमएफ फाइंड करनी उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल है। ये दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल जो है पॉइंट ए के साथ इस साइड पे आके मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही पहले चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो मैं समझाऊंगी। ये कहता है सोर्स ऑफ पोटेंशियल से अ सेल, एक सेल है जिसका पोटेंशियल जिसकी ईएमएफ ई ऑफ एक्स है इज टू बी मेजर्ड, इसकी हमने मालूम करनी है। इसको कनेक्ट किया गया है ए पॉइंट के दरमियान एंड दी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी थ्रू अ गैल्वानोमीटर, और एक हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जिसका नाम सी रखा हुआ उसको गैल्वानोमीटर की मदद से इसके साथ कनेक्ट किया है। शुड बी नोटेड, अब नोट आपने क्या करना है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई एक्स का ये जो बड़े वाला ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है। पेपर में बड़े वाला अलहदा आपको शो होना चाहिए, ये नेगेटिव वाले को छोटा बनाना है, ठीक है। कहते हैं ई ऑफ एक्स का पॉजिटिव टर्मिनल एंड दैट ऑफ द पोटेंशियल डिवाइडर, और जो पोटेंशियल डिवाइडर आपके पास है आर कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट ए, इनको सेम पॉइंट ए पे आपने जो है कनेक्ट किया हुआ है। अब हमने मेन डिस्कशन करनी है ए जी सी ए वाले पॉइंट पे, तो उसी की बात करने लगा है। यहाँ आप हेडिंग लगा सकते हैं लूप ए जी सी ए। तो कहते हैं इफ इन द लूप ए जी सी ए द पॉइंट सी एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ई एक्स आर एट द सेम पोटेंशियल। अब ना इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब आपने बोला क्या करना है, यहाँ देखिए डिफ्लेक्शन शो हो रही है, आपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से इसको मूव करवाते रहना अनटिल आपके पास ये जो है जीरो वाले पॉइंट पे, गैल्वानोमीटर अगर आपने देखा तो दरमियान में सुई जो है जीरो वाले पॉइंट में स्टार्ट में होती है, तो आपने इसको मूव करवाते रहना है तब तक कि जब तक ये सुई जो है नीडल जो है जीरो पे नहीं आ जाती। नीडल जब जीरो पे आएगी ना तो तब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर में होगा उतना ही इस वाले में आपके पास जो है इस वायर में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल में या आप कह लें, ठीक है, यहाँ और यहाँ सेम आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। यही आपने चीज़ लिखनी है, एट द सेम पोटेंशियल देन द टू टर्मिनल ऑफ द गैल्वानोमीटर विल बी एट द सेम पोटेंशियल। अब देखिए ना सेम पोटेंशियल पे आ गए तो आपने कहना है इसके गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल, गैल्वानोमीटर एक इस साइड पे है और दूसरा इस साइड मतलब इसके साथ कनेक्ट है, तो उनका पोटेंशियल जो है वो सेम हो गया। देन द टू टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वानोमीटर एंड नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर। ये तब भी होना है, मैंने बताया कि जब आपकी नीडल जो है वो जीरो पे आ जानी है। देयरफॉर टू मेजर द पोटेंशियल EX द पोजीशन ऑफ C is so adjusted that the galvanometer shows no deflection। फिर वही बात लिख रहा है कि अगर आपने EX फाइंड करना है तो आपने इसको इस तरह एडजस्ट करें कि जीरो पे आपके पास आ जाए और मतलब कि डिफ्लेक्शन ना हो। अंडर दिस कंडीशन द EMF EX ऑफ द सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। अब इस चीज़ पे हम लोग आते हैं, ये जो उसने चीज़ ने कही हुई है ना कि आपके पास जो है ई एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी के किस किस पॉइंट पे, ए और सी पॉइंट पे। असल में ये चीज़ लिख रहा है कि ई ऑफ एक्स जो है वो आपके पास बराबर आ जाएगी वी ए सी के। वो किस तरह से, अगर यहाँ से लेके लेट्स सपोज कि आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट अभी तो ये देखें ना इन्होंने शो किया कि ये जीरो पे नहीं है, थोड़ा सा इधर कहीं मूव करवाओ और आपके पास जो है इस पॉइंट पे जो है ये नीडल जीरो पे आ जाए। इसका जो है आपके पास रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से लेके ए से लेके इस सी पॉइंट तक आपका हो जाएगा आई और स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। और जो वैसे हमने जो कैलकुलेट किया था, ये जो पिछले में मैंने आपको ये वाला फार्मूला कैलकुलेट करवाया था, यहाँ जो हमने किया था लेट ये v इज इक्वल टू ई आर ओवर कैपिटल आर। एक हमने ये फार्मूला किया था v इज इक्वल टू कहाँ गया है हमारे पास, हाँ जी, ई स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर, हमने एक ये फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो देखें यहाँ आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो पे तब जाएगा जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, मतलब वी ए सी और ये वाला वी जो है मतलब वी भी जो है वी ए सी बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो है नीडल आपको जो है वो जीरो पे चलेगी और कोई डिफ्लेक्शन हमारे पास जो है वो शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमने सीधा सीधा जो है आई आर की जगह हमने क्या पुट कर देना है, ई पुट कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा ना कि करंट जो हमारे पास अगर हम पूरी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ई ओवर कैपिटल आर है, और अगर हम स्मॉल की बात करेंगे तो हमारे पास ई ओवर स्मॉल आर आपके पास हो जाएगा। तो आई आर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ई पुट कर सकते हो। तो वी ए सी जो है आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं हुज वैल्यू ई आर ओवर आर इज नोन, ठीक है, कि जहाँ आपके पास ई एम एफ छोटे की रेजिस्टेंस ए से लेके सी तक और ए से लेके बी तक की रेजिस्टेंस जो है आपको पता होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू जाहिर बैटरी हम लोग कनेक्ट करेंगे, वैल्यूज़ का हमें पता होना है, ठीक है। अब देखिए ना कि हमारे पास जो है जैसे हमने ये किया था ना वी ए सी इज इक्वल टू ई आर ओवर कैपिटल आर, ठीक है। तो अब ई एक्स के लिए यहाँ भी ई एम एफ था,
ये भी आपके पास ई है, ये भी आपके पास ई है, लेकिन बस ये है कि ई एक्स इसको हमने बस फर्क के लिए रखा हुआ है। तो ई एक्स का फार्मूला भी यही ई आर ओवर कैपिटल आर ही आपके पास होगा। अब हमने जो है हमने कहा है कि हमने जो रजिस्टर यूज़ किया उसकी जो आपके पास लेंथ थी ना वो यूनिफॉर्म हमने लेंथ रखी है, ठीक है। जैसे मैंने पेंसिल की एग्जांपल दी थी, तो आर को आप रिप्लेस कर सकते हो एल के साथ। और वैसे भी तो आपने रजिस्टिविटी वाले में पढ़ा है कि स्मॉल रेजिस्टेंस आर जो है वो स्मॉल एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कैपिटल आर जो है वो कैपिटल एल के बराबर होगा। तो आर ओवर आर को जो है आप एल ओवर कैपिटल एल के साथ चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप बता सकते हैं कि एल जो है आपके पास पूरे की ए से लेके बी तक की लेंथ है, मतलब ए से लेके बी तक की लेंथ है, और स्मॉल एल जो है वो ए से लेके सी तक की लेंथ है, ठीक है। यहाँ बता सकते हो जब आपने सी को जो है कि डिफ्लेक्शन ना हो इधर उधर मूव करवाया, ये स्मॉल एल वो वाली लेंथ है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ आप लोगों ने लिखनी है कि आपने कहना है कि एज द मैक्सिमम पोटेंशियल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बिटवीन ए एंड सी इज ई, सो द अननोन ई एम एफ शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू। कि जो हमने अननोन जिसकी हमने फाइंड करनी है ना, इसकी वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस की या ईएमएफ की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए किससे, जो आपके पास ये वाला है, ठीक है। तो फिर ये आपके पास ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब आपने बैटरी इतनी बड़ी लगा दी, इसकी ईएमएफ कम है, तो जब आप इस बैटरी को कनेक्ट करोगे तो ये तो करंट को जो है वो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट ही नहीं होने देगा। तो यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपने जिसकी फाइंड करनी है उसकी ईएमएफ कम होनी चाहिए किससे, जो आपके पास नॉन ईएमएफ वाली बैटरी होगी जैसे ई यहाँ है उससे, ठीक है। It can be seen that the unknown EMF E of X is determined when no current is drawn from it, कि जब सर्किट में से कोई करंट नहीं गुजरेगा तो फिर हम E of X को फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले में L स्मॉल l कैपिटल L और E की जगह जब उनकी वैल्यूज आप पुट करोगे। एंड देयरफॉर पोटेंशियोमीटर इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल, और ये आपका बेस्ट मतलब कि अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। अब आप क्या करते हो कि आप ना यहाँ एक और सेल को कनेक्ट कर देते हो। लेट्स सपोज यहाँ आपने एक और सेल को जो है कनेक्ट कर दिया, तो फिर इन दोनों की ईएमएफ का कंपैरिजन आप किस तरह से करोगे। अगर पहले यहाँ तो पहले एक ही था इसलिए ई एक्स का नाम रखा था, अब दो है E1 और इस वाले का E2, हम ईएमएफ का नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो E1 का फार्मूला बन जाएगा, यहाँ आपके पास L जो है L1 आ जाएगा, क्योंकि आपने ये वायर तो सेम कैपिटल L आपका सेम रहेगा, ठीक है। बस यहाँ जो आपने बैटरीज लगाई हुई हैं इनकी जो है लेंथ में आएगी आपके पास कमी आएगी सेल्स की, ठीक है। तो ए के लिए L1 लिख लेते हैं और E2 के लिए इसको L2 लिख लेते हैं। अब E1 को E2 पे डिवाइड जब आप करोगे, E1 डिवाइडेड बाय E2 लिखोगे तो E1 की वैल्यू आपके पास है EL1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L, और इसकी वैल्यू है EL2 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। E से E कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो E1 डिवाइडेड बाय E2 बराबर आ जाएगा L1 डिवाइडेड बाय L2। तो हमें समझ आई कि रेशियो ऑफ द ईएमएफ की रेशियोज, ई जो है ईएमएफ को शो कार्ड है कि मतलब एक बैटरी ने कितनी एनर्जी जो है मुहैया की है किसी भी सर्किट में, ठीक है। तो कहता है कि ईएमएफ की रेशियो जो है वो इक्वल होगी उनकी लेंथ बैलेंसिंग लेंथ के, मतलब ये L1 L2 आपको पता है जैसे मैंने ये कहा है कि स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर को हमने रिप्लेस किया था स्मॉल एल से। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन है जब आपके पास वोल्टमीटर या गिलवानोमीटर में जीरो जो है वो रीडिंग शो होती है। तो ये ईएमएफ की रेशियो जो है बैलेंसिंग लेंथ की रेशियो के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको E1 का पता है, L1 L2 का पता है, तो आप E2 फाइंड कर सकते हो, या E2 का पता है और E1 आपने फाइंड करना है तो इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। इसके साथ बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है जल्दी जल्दी जो है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाएं, क्योंकि 4 मार्च के बाद जो है वीडियो तभी अपलोड हो सकेगी अगर हमारे पास जो है एक 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।